तो जय हिंद एवरीवन। क्या आप लोग उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं गणित, और इसके अलावा आपने केवी पीजीटी का या टीजीटी का फॉर्म भरा है, और अगर आपने डीएसएसएसबी की तैयारी की है तो हम लोगों का पीवाईक्यू सेगमेंट यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस का सेगमेंट का आज जो हमारा क्लास 21 है, टेस्ट नंबर 21 है, जिसमें हम आप लोगों को जितने भी पीवाईक्यू आए ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी स्टेट्स में जो पीजीटी टीजीटी के एग्जाम हुए हैं, उन सब के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो करवा रहे हैं। तो फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा आज का सेशन। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो बच्चे चाणक्य बैच, हमारा एक चाणक्य बैच है जिसमें हम आपको यूकेपीएससी, केवी, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी की पूरी तैयारी करा रहे हैं, जहां पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, बाइलिंगुअल है आपकी क्लासेस, और फुल मैथ सिलेबस, जैसा भी सिलेबस आपके आयोग के द्वारा दिया गया है, जिसका भी आपने फॉर्म भरा है, जिस स्टेट से भी आपने फॉर्म भरा है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरी क्लासेस वहां पे मिलने वाली है। ठीक है ना, पूरा पीडीएफ रहेगा आपको, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे क्लास नोट्स में, और उसके पीडीएफ आपको शेयर कर दे जाएंगे एज इट इज क्लास में। और जो भी आपको हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देंगे डीपीपी के फॉर्म में, वो क्लास में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को सीखना है, समझना है, और उसी के हिसाब से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको जो हमारे टेस्ट में, उसको अपन लोग डीपीपी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर या डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप बोल सकते हैं, वो वहां प्रोवाइड मिलेंगे आपको। व्हाट्सअप डाउट ग्रुप रहेगा आपका, जहां पे आप लोग कोई भी क्वेरी आपकी आती है वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। और पीवाईक्यू सेगमेंट, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ लाइव क्लास यूट्यूब पे, वैसे ही जो है आपको पीवाईक्यू यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम्स में हुए हैं ना, वो सारे जो है हम वहाँ पे आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद चैप्टर वाइज करवाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो ऑफर प्राइस था वो हमने जो स्टार्ट किया दैट इज 3499 रुपीज में, बट जो स्टूडेंट्स थे उनकी जो है, स्टूडेंट्स ने बहुत सारे बच्चों के मैसेज कमेंट्स आए कि सर थोड़ा प्राइस को थोड़ा कम कीजिएगा। तो इसका जो प्राइस है 2299 में, विद ऑल द फीचर्स, विद 1 ईयर वैलिडिटी, यानी कि 1 साल के लिए आप इस सारे फीचर्स का मजा ले सकते हैं। कहाँ लेंगे, हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी, रोजगार इन उत्तराखंड के नाम से। आपने करना है कि उस ऐप को डाउनलोड करना है, और जैसे ही आप ऐप के अंदर पहुंचेंगे तो आपको एज इट इज थंबनेल मिलेगा चाणक्य बैच का, वहां पे जाके आप इसको पूरा डीपली पढ़िए। वहां पे आपको कुछ डेमो वीडियोस भी मिलने वाले हैं, आप उस डेमो वीडियो को देखिएगा, और उसके बाद जो है आप इस बैच में इनरोलमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को करना कुछ नहीं, अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप लोग क्या करेंगे, गिवन नंबर पे मैसेज, व्हाट्सएप, जो भी आपको अच्छा लगे कॉल कर सकते हैं, हम आपको तुरंत रिवर्ट बैक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और आज का टेस्ट आपका है डिफरेंशिएशन कैलकुलस की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जितना भी कैलकुलस का पार्ट है ना, उसको कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। पीजीटी 2011 का प्रश्न है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, क्या कह रहा है, x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई। देखो आपको दिख रहा होगा फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो आप जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो टेक लॉग बोथ साइड, तो y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, और आप जानते हैं कि log e का मतलब 1 होता है, तो भैया यहाँ पे तो log e 1 हो गया। आप क्या करेंगे, y log x बराबर x माइनस वाई हो गया। अब यहां से ना इस y को उधर भगा दो, y log x प्लस वाई बराबर x, यहां से आप y कॉमन लीजिएगा तो ये आ गया तुम्हारा 1 प्लस log x बराबर x। ठीक है ना, और y बराबर x अपॉन 1 प्लस log x। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है dy अपॉन dx। हमने इक्वेशंस को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब u अपॉन b, फर्स्ट अपॉन सेकंड फंक्शन, तो क्या होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। सेकंड फंक्शन dy dx ऑफ x क्या हो गया, 1, dy dx ऑफ x 1 हो गया, माइनस x और 1 का 0 log x का 1 अपॉन x हो गया। तो आपका आंसर आ रहा है 1 प्लस log x, x x कट गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो माइनस 1 प्लस 1 कट, और आपको प्राप्त हो रहा है log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यानी कि आप लोग बच्चे लोग ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, जो कि आपको एक बिल्कुल
करेक्ट और सटीक जवाब दे रहा है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है। 12th में अगर आपने डिफरेंशिएशन का टॉपिक आपको ध्यान होगा, पढ़ा तो सभी ने है भाई, है ना, अगर ध्यान होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी वाले जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो आपके 12th क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y बराबर 2 की पावर x प्लस y। तो देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a। तो बस यही फॉर्मूला तो यूज करना, इसी फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। तो 2 की पावर x का क्या होगा, 2 की पावर x log 2, 2 की पावर y log 2 और y का हो गया आपका dy अपॉन dx। 2 की पावर x प्लस वाई यानी कि 2 की पावर x प्लस वाई log 2 और x का 1 और y का हो गया dy अपॉन dx। तो देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा पूरे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में log 2 है, तो log 2 काट दो कॉमन लेके, तो log 2 गया, log 2 गया, log 2 गया, क्या बचेगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या बचेगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 की पावर x प्लस वाई में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना, प्लस 2 की पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म है उसको एक साथ करेंगे और जो नॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म है उसको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो इसको शिफ्ट कर दो इधर, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2 की पावर y, और यहां से अपन लोग डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने इस प्लस को यहां शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया, इसको शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया। अब देखो आपको क्या मिलेगा, यहां से आप 2 की पावर x कॉमन लीजिएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2 की पावर y, क्योंकि आप जानते हैं कि a की पावर x प्लस वाई को अपन लोग a की पावर x इंटू a की पावर y, यानी कि जब व्हेन बेस आर सेम पावर विल बी ऐड, तो बेस सेम है पावर ऐड हो गई हमारी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे भी हमने ये करा। सिमिलरली यहां से मैं 2 की पावर y कॉमन ले रहा हूं, तो 2 की पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपको क्या निकालना, आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, ठीक है ना। तो ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा यहां, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर x 1 माइनस 2 की पावर y अपॉन 2 की पावर y इंटू 2 की पावर x माइनस 1। तो देखिए अब ये जो ऊपर जाएगा तो 2 की पावर x माइनस वाई, क्योंकि जब y ऊपर जाके क्या होगा नेगेटिव y हो जाएगा ना, तो बेस सेम है पावर ऐड हो गई, और 1 माइनस 2 की पावर y अपॉन 2 की पावर x माइनस 1। तो कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐसे, 2 की पावर x माइनस वाई 1 माइनस 2 की पावर y, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो आप एक काम कीजिएगा, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो आपको वही मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x, और जो यहां से आपने माइनस कॉमन लिया था, यहां से आपने माइनस कॉमन लिया था, वो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा भली भांति कि ऑप्शन नंबर सी भाई हमारा बिल्कुल एक करेक्ट और सही जवाब है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये भी पीजीटी 2011 का प्रश्न है, केवी का है, केंद्रीय विद्यालय का 2011 का प्रवक्ता का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये LT 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका उत्तराखंड का नहीं है, यूपीएससी का, यूनियन उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, LT 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 विद द कर्व x इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू x माइनस x1 होती है ना भाई। तो देखो आपको पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा। पहले यहां पे आप इससे ना इसको x1 मान लो, पहले अपन लोग क्या करते हैं, पहले अपन लोग x1 और y1 यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो x1 किस पे, थीटा बराबर 90 पे, x1 a थीटा यानी पाई बाई 2 और साइन 91 होता, तो आपका x1 ही आ गया। सिमिलरली आप y1 मानिएगा a 1 प्लस cos 90 0 यानी कि आपका a आ गया, ठीक है जी। आपने क्या करा, इस क्वेश्चन में यहां पे
थीटा की वैल्यू π/2 डाली, यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2 डाली और आपने x1 y1 दो पॉइंट निकाली। अब आपका इतना काम हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका dy/dx निकालना। तो dy/dx निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले निकालेंगे आप dx/d थीटा। तो a का a, थीटा का 1, साइन थीटा का cos थीटा हो गया जी। सिमिलरली आप निकाले आपने dy/d थीटा। तो a का a, 1 का 0, cos का हो गया तुम्हारा माइनस का साइन थीटा। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा माइनस का a साइन थीटा अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो a से a कट गया, और अब ये किस पे निकालना है, ये निकालना है आपको थीटा बराबर 90 यानी कि π/2। तो आप जानते हैं साइन 90 1 होता है, 1 cos 90 0 यानी कि आपका आया माइनस का 1। तो बस सब कुछ तो आ चुका है, y1 आ गया, x1 आ गया, dy/dx आ गया। डाल दो यहाँ पे y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा a। ठीक है, dy/dx कितना है -1, और x माइनस x1 कितना है हमारा माइनस a π/2 और माइनस का a। बस कहानी खत्म। अब थोड़ा मैच करते हैं इसको, ठीक है ना। y माइनस a बराबर माइनस x प्लस a π/2 और प्लस का a हो गया। अब देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखो इसको ना यहां शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये a वहां जाएगा तो a प्लस a 2a हो गया ना। तो क्या हो जाएगा a π/2 प्लस 2a। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब यहां से क्या करोगे, यहां से a कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, a कॉमन लिया π/2 प्लस 2। तो क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, x प्लस वाई बराबर a π/2 प्लस π/2 प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, वो बिल्कुल एक करेक्ट जवाब है। ठीक है, तो सिंपल से अप्रोच थी, dy/dx निकालना है, x1 y1 दो पॉइंट निकालना है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि y माइनस y1 इंटू dy/dx x माइनस x1 पर डालना है, x1 y1 की वैल्यू और dy/dx की वैल्यू, और उसको सॉल्व करके आप लोग अपने आंसर को प्राप्त करेंगे। LT 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने क्या बोला, देखो ये भी KVS PGT 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है द कर्व ay प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 7 और x³ बराबर y, दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली यानी 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली यानी कि 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो द वैल्यू ऑफ ए का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में है। ऑर्थोगोनली के लिए आपको करना क्या है, m1 m2 की वैल्यू -1 होगी। देखो जब दो जो कर्व आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो 90 डिग्री पे उनका कटिंग कब होगा, जब दोनों के जो स्लोप है उनका मल्टीप्लाई -1 होगा। तो आपने दोनों पॉइंट से m1 m2 निकाल के उनका मल्टीप्लाई करना है, उसको -1 के बराबर करना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो कीजिए इस क्वेश्चन को हल। क्या हो सकता है भाई, देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा a dy/dx प्लस 2x बराबर 0, dy/dx इज इक्वल टू -2x अपॉन a। अब देखो यहाँ पे किस पे निकालना है, पॉइंट हमारा 1,1। तो dy/dx आपने क्या किया, यहाँ पे 1,1 पे निकाला, यानी कि x और y 1 है, तो -2 इंटू 1 अपॉन a यानी कि माइनस का 2 अपॉन a हो गया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू dy/dx। अब यहां पे भी अगेन वही x, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर dy/dx। ठीक है ना, तो dy/dx बराबर कितना आ गया, 3 आ गया ना। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, इस पहले वाले को ना आप क्या मानेंगे, इस फर्स्ट वाले को मानेंगे आप m1। क्या मानेंगे, स्लोप m1। पहली वाली लाइन का स्लोप ये है और दूसरे वाले कर्व का स्लोप ये। अब आप जानते हैं इसने ऑर्थोगोनली बोल दिया। क्या बोल दिया, ऑर्थोगोनली बोल दिया, यानी परपेंडिकुलर, यानी m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। तो m1 कितना है -2 अपॉन a और m2 कितना है 3 इज इक्वल टू -1, यानी कि -6 बराबर -a।
तो आप बोल सकते हैं कि ए का मान कितना आया, ए का मान 6 आया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एक करेक्ट और सही उत्तर है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा हो। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका समाधान आपको तत्काल मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, ये आपको दे रखा है यूकेपीएससी। अब देखो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2018 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं यूकेपीएससी का नहीं करवाते, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यूकेपीएससी का नहीं करवा रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो है पूरे उत्तराखंड में जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है सब कराने का आपको प्रॉमिस किया, तो मैं सब बच्चों को फोकस कर रहा हूँ। जो जिस एग्जाम में जहां से भी पेपर आया तो मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे दे देता हूँ आपको, और सॉल्व हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना कि भाई हमारा नहीं करवा रहे, हमारे नहीं करवा। एक बच्चा परसों हमें मैसेज करके बोलता है कि आपने जो है एक कोई टॉप क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे हम सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम केवल बात कर रहे हैं PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जितने भी हमारे यूकेपीएससी में आए हैं, केवी में आए हैं और अदर स्टेट्स में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सब डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स के, ठीक है ना। तो इसमें जो कोई बुरा ना माने, आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। बस यहाँ पे केवल पेपर प्रैक्टिस कराने का मतलब एक ही है हमारा, ताकि जो आपको पता चल सके कि ऑल अदर इंडिया में स्टेट्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि मैथ्स में देखो रिपीटेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चंस जो हमारे वही होते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे सेम होते हैं, क्वेश्चंस में वैल्यूज चेंज हो सकती है, बस जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, क्वेश्चंस पे काम नहीं करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस कोई भी कैसा भी आए ना आप कर लोगे उसको, ठीक है जी। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोग क्या करने वाले, पहले निकाले dy/dx, तो क्या हो जाएगा 3, पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को, है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 3 × 3 y² dy/dx इज इक्वल टू 2kx प्लस 3x² हो गया। अब यहां से निकालो आप dy/dx, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 2kx प्लस 3x² अपॉन 9y² हो गया। अब देखो आपके पास क्या दे रखा है, द टेंजेंट ऑफ कर्व एट द पॉइंट k/2 दे रखा है ना, तो dy/dx k/2 पे निकालते हैं ना। टेंजेंट का मतलब dy/dx k/2 पे निकालते हैं, यानी कि x का मतलब भी k/2 और y का मतलब भी k/2। लिख लो 2k × k/2 प्लस 3 k/2 का स्क्वायर अपॉन 9 k/2 की पावर 2। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है ना। हमने क्या किया, टेंजेंट को k/2 पे निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 2k² अपॉन 2 प्लस 3k² अपॉन 4 अपॉन 9k² अपॉन 4, ठीक है ना। एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, 2 दूनी 4, 4k² प्लस 3k² अपॉन 9k² अपॉन 4। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आप एलसीएम लेके काट क्यों नहीं, तो मैं काट रहा हूं। 4 और 3 7, यानी कि 7k² अपॉन 9k², यानी कि 7/9 हो गया, ठीक है ना। अब पॉइंट क्या है, 1,1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1। अब तुम्हारे पास x1 y1 कौन से पॉइंट है, तुम्हारे पास x1 y1 पॉइंट है ये वाले, कौन से वाले, ये वाले। तो ये पॉइंट आपका x1 है, ये पॉइंट आपका y1। इसको आप क्या करेंगे, x1 और y1 की जगह पुट कर देंगे, तो कर दो y माइनस 1 और dy/dx कितना है 7/9 x माइनस 1। सॉल्व कीजिएगा, 9y माइनस 9 बराबर 7x माइनस का 7, यानी 9y माइनस 7x बराबर -7 प्लस 9। तो 9y माइनस 7x बराबर 2। तो आपका ये आ गया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब ये किससे पास हो रही है, पास हो रही है पॉइंट k/2 से, तो क्योंकि आपको k का मान निकालना है, तो x भी k/2 है, y भी k/2 डाल दो यहाँ पे, 9k/2 7k/2 बराबर 2, ठीक है ना। तो 2k/2 बराबर 2 कट गया, k बराबर 2, यानी कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे, जो एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले अपन लोगों ने इसका dy/dx निकाला,
फिर किस पॉइंट से पास हो रहा है, k/2 से पास हो रहा है। उसके बाद अपन लोग ने जब इसका स्लोप निकाल दिया 7/9, उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। और जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा ये, अब देखो इसने क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू, तो भैया k/2 से पास हो रही है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, ये किससे पास हो रही है, k/2 से। तो हमने क्या किया, x और y की जगह k/2 डाला और k का मान निकाल लिया। तो ये आपका आंसर है, यही आपका मेथड है और ये 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसने क्या बोला, देखो UKSSSC यानी UKSSSC का LT का एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब देखो आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व बोल रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे x बराबर क्या दे रखा है, a cos क्यूब थीटा, और y दे रखा है आपको a साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। पहले निकालो dx/d थीटा, a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos का होता है माइनस साइन थीटा। सिमिलरली dy/d थीटा कितना होगा, a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा होता है ना। अब हमने dx/d थीटा dy/d थीटा निकाल दिया ना, सॉरी ये d थीटा है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे dy/dx, क्योंकि हमें टेंजेंट तो निकालना ही है ना, तो ये निकालेंगे। तो प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए 3a से 3a कट गया, साइन स्क्वायर से साइन गया, कॉस से कॉस गया, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा, और किसका, माइनस का टेन थीटा, ठीक है ना। अब देखो किस पॉइंट पे निकालना है, π/4 पे। तो dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे क्या होगा, -1045, यानी π/4, आप जानते हैं ये -1 हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -1 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नॉर्मल। तो आप जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है ना हमारा, नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx होता है, यानी कि -1/-1 यानी 1। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो ए है, ए मींस जो 1 है, वो बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आई होप तो आपको समझ में आ गया क्या करना है हमने। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ कर्व निकालना है एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे। देन उसके बाद जो नॉर्मल होता है दैट इज -1/dy/dx होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला आप नॉर्मल का जानते होंगे, क्लास 12th में आपने इसको पढ़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन है, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। इस कर्व के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगी। तो देखो कल भी हमने एक क्वेश्चन ऐसे आपको बताया था, हाइपरबोला वाला क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो। अगर नहीं है तो आप जो है लास्ट टेस्ट 20 देखिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दे रखा है xy बराबर c²। तो सबसे लोग पहले क्या करेंगे, अपन लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx निकालते हैं। तो x dy/dx प्लस y, x का 1 हो गया, c² 0, और dy/dx इज इक्वल टू माइनस का y/x। तो आपको ध्यान होगा, अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता है ना, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में हम dy/dx को रिप्लेस करते हैं माइनस dx/dy से, ठीक है ना। तो रिप्लेस कर दीजिए, इसको यहां लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस dx/dy इज इक्वल टू माइनस का y/x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x dx इज इक्वल टू y dy, और x² 2 माइनस y² 2 इज इक्वल टू, आप यहां पे ले लीजिएगा c, x² माइनस y² बराबर 2c। कुछ दिख रहा है ऐसे, हाँ ऑप्शन नंबर सी डी दिख रहा है ना, इसको इसने a² के बराबर मान लिया। मान सकते हैं कांस्टेंट को कुछ भी मान लो, एज पर एज जो हमारे पास ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग a² दे रखा। तो इट मींस जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, वो बिल्कुल एक करेक्ट और सटीक जवाब है कि x² माइनस y² बराबर है। UPPSC प्री 1997 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। dy/dx निकालना है, उसको रिप्लेस करना है माइनस dx/dy से, बस उल्टा कर देना, बस ये ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी, पार्टिकल मूव कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि ये इसका क्या एक पाथ है। वेर एक्स इज द मीटर एंड टी इज द सेकंड, इसमें एक्स मीटर है और टी फॉर टाइम, टाइम फॉर सेकंड हो गया, इसकी यूनिट सेकंड हो गई। द एवरेज एक्सेलरेशन इन द फोर्थ सेकंड, चौथे सेकंड में, यानी जब टी बराबर 4 होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा फिजिक्स से रिलेटिव कर रहा है क्वेश्चन। तो आप जानते हैं कि dx अपॉन dt कितना होगा, 12t² प्लस 2, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन, तो d2x अपॉन dt² बराबर 12 दूनी 24 t प्लस 0, तो d2x अपॉन dt² बराबर 24, और t बराबर क्या है 4, तो 24 दूनी 48 इंटू 2 96 मीटर और सेकंड स्क्वायर, तो कितना आ गया 96 मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिजिक्स में भी है भाई है, बट ठीक है मैथ का एक पार्ट है तो हमने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी प्री 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कभी कभी, तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना। कॉम्पिटिशन टफ है, पेपर कैसा भी हो सकता है, क्वेश्चंस कैसा भी आ सकता है, आपको हर तरह से तैयार होना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं हमारी टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हो रही है 20 फरवरी 2026 से, ठीक है ना, यानी कि ऑलमोस्ट 5 दिन के बाद हमारा टेस्ट लाइव हो जाएगा। इसमें आपको मिलेंगे टोटल 8 टेस्ट, जिनका जो एक्चुअल प्राइस दैट इज 249 ऑफर प्राइस है। प्राइस हमारा है 399 रुपीज, बट ऑफर प्राइस के तहत इसको दे रहे हैं 249 में, जहां पे आपको मिलेंगे 8 टेस्ट, 8 कंप्लीट टेस्ट, जिसमें टेस्ट पेपर 1 और पेपर 2 के 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के हैं और 50 क्वेश्चंस पेपर 2 के हैं, ठीक है ना। 2 आवर्स का पेपर होगा। पेपर सबमिट होने के बाद जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा, आप अपने टेस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कहाँ गलती करी, कहाँ गलती नहीं करी, आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे, और जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई हैं आप उस पेपर का सॉल्यूशन वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये केवल एक प्रैक्टिस है, ठीक है, ये केवल प्रैक्टिस है, फुल लेंथ मत समझिएगा कि 150 नंबर के 2 पेपर करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, वो केवल आगे करवा सकता है। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, एक्यूरेसी कितनी है वो आपको देखना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट कितना हो रहा है, ठीक है ना। वो इसी के लिए जो है टेस्ट सीरीज कराई जाती है कि आप लोग टाइम कितना कर पा रहे हैं, आप कितने टाइम में किस प्रकार से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो आपने करना क्या है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और वहां पे आपको एज इट इज थंबनेल मिलेगा। हर पेपर में आपको 10 दिन का गैप मिलेगा, ठीक है ना, ताकि आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसलिए जो है एक पहला टेस्ट आपका 20 फरवरी को होगा। और अधिक जानकारी के लिए आपने करना क्या है, एप्लीकेशन में जाएंगे ना, तो वहां पे टेस्ट सीरीज के नाम इस टाइप का आपको एक थंबनेल मिलेगा, वहां पे पूरा टेस्ट का शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि भैया पहला टेस्ट कब है, दूसरा कब है, तीसरा कब, इस तरह से 8 टेस्ट कितनी तारीख को होंगे, कब तक होंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं वहां पे, और जो बच्चे इंटरेस्टेड है उस पर एनरोलमेंट कीजिएगा, आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।